जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की अब सक्सेस जीवन में। तो आज हम बात करने वाले हैं गांधीयन ईरा, गांधी युग के अगला पार्ट, जिसमें क्या हुआ था कि पिछले वीडियो में आपको बता दिया हुआ था कि बारदोली सत्याग्रह तक, और आज हम बात करने वाले हैं उसी के आगे कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था कि इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और कहा, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और इसी तरह भारत को बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो किसकी हम बात करते हैं? लाहौर अधिवेशन की। देखिए, लाहौर अधिवेशन कब हुआ? लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है। अधिवेशन किसका? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है कब? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने? इसके अध्यक्ष बने अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने कहा मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। ठीक है, इसी तरह भारत को बनाना चाहता हूँ। इन्होंने यह शब्द कहा। तो लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ? 1929 ईस्वी में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। और ये कब? 31 मार्च 1929 ईस्वी। ठीक है ना, 31 मार्च 1929 ईस्वी को तिरंगा झंडा को फहराया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि क्या बताया हमने कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और इसी तरह भारत को बनाना चाहता हूं। ये कब फहराया गया तिरंगा झंडा सर्वप्रथम बार? 31 मार्च 1929 ईस्वी को। और यहाँ पर सर्वप्रथम प्रयोग किया गया स्वराज शब्द का। पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग। तो पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जेएल नेहरू। यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए, जब यह स्वराज शब्द आ गया तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या हुआ था कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1906 में। 1906 में अधिवेशन हुआ। इसमें बताया गया कि प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस में किसने किया? कांग्रेस में किसने किया था? तो थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और जो ये 1906 का अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी इसके क्या थे? अध्यक्ष। अब यहां से प्रश्न और बन जाता है कि प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, इसमें कांग्रेस में मतलब किसने सर्वप्रथम बार प्रयोग किया था? कांग्रेस में। ठीक है, तो ये आ जाता है। और इससे दूसरा प्रश्न ये बन जाता है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग
शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम अगर पूछ लिया जाए कि स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कांग्रेस में सर्वप्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो कांग्रेस में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज बिल कौन लाया था? इससे प्रश्न ये बन जाता है कि स्वराज बिल कौन लाया था। और ये जो हमने बताया कि 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता यहाँ पर लिख दो, कलकत्ता 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष थे कौन? दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने सर्वप्रथम मतलब प्रयोग किया था स्वराज में, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। कांग्रेस में रहते हुए सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? स्वराज शब्द का। ठीक है, और इसके आगे हम बात करते हैं कि स्वराज बिल सर्वप्रथम कौन लाया? स्वराज बिल, ये आ जाता है प्रश्न, स्वराज बिल कौन लाया था सर्वप्रथम? तो बाल गंगाधर तिलक। स्वराज बिल लाने किसने काम किया? बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ से जो स्वराज के प्रश्न बन जाते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्वराज बिल शब्द कौन लाया? स्वराज बिल, स्वराज बिल लाए बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना। देखिए हम क्या बात कर रहे थे अभी इसमें कि जो अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, तो 31 मार्च 1929 ईस्वी को इन्होंने झंडा फहराया रावी नदी के तट पर। क्या हुआ कि फिर इसके बाद 2 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पेश किया। और ये जो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव है ये कब पास हुआ? तो ये पास हुआ जाकर के आपका जब ये 2 जनवरी 1930 ईस्वी को देखो पेश कर रहे हैं, और ये पास होता है कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 30 ईस्वी को यह प्रस्ताव पास हुआ। पास हो गया भाई, पास हो गया। ठीक है, पास हो गया। फिर क्या हुआ? अब इसी दिन जो है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या मनाया गया? स्वराज दिवस। इस दिन को फिर इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी कि देखिए 1930 ईस्वी में ही लॉर्ड इरविन को भारत का वायसराय बना करके भेजा गया। तो अब क्या होता है कि 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। ठीक है, 1930 ईस्वी में लॉर्ड वायसराय बनकर के यहाँ पर आता है। अब देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम संसद की। इसमें क्या हुआ था? जैसे संसद की स्थापना कब हुई थी तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो बात करते हैं थोड़ी सी संसद के बारे में कि संसद की स्थापना कब, कुछ इसी तरह से हम कोरिलेट करके बता रहे हैं आपको कि इसी समय जो चीज़ें हो पा रही हैं उसको हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है कि संसद की जो स्थापना है ना, वो संसद की जो शुरुआत हो गई थी तो 1921 ईस्वी में बनना शुरू हो गया था। देखिए संसद सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था और इसका आर्किटेक्चर कौन था? ठीक है,
इसका शिलान्यास किसने करवाया था? तो अगर शिलान्यास की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1921 ईस्वी में, ठीक है ना। और इसको किसने बनवाया, मतलब इसका आर्किटेक्चर कौन था? तो वो था एडवर्ड लुटियंस, ठीक है। इसमें प्रश्न ये पूछता है कि इसका जो है आर्किटेक्चर कौन था? तो वो था एडवर्ड लुटियंस। इसकी स्थापना कब शुरू हो गई थी? 1921 ईस्वी में। शिलान्यास किसने किया? शिलान्यास पूछ लिया जाता है। शिलान्यास या नींव किसने रखी, ठीक है ना। शिलान्यास या नींव किसने रखी? तो एक है दिल्ली में है कनॉट पैलेस, ठीक है ना, तो वहाँ पर है। तो किसने रखी थी, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो ड्यूक ऑफ कनॉट ने। तो ड्यूक ऑफ कनॉट, शिलान्यास या नींव किसने रखी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने, ठीक है। इसका शिलान्यास किया या नींव रखी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने। प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है कि ये संसद है कि इसका नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, मतलब नॉर्थ टू साउथ का आर्किटेक्चर कौन था? तो नॉर्थ टू साउथ का था एडवर्ड लुटियंस, ठीक है। जबकि ईस्ट टू वेस्ट किसने बनवाया था? तो ईस्ट टू वेस्ट का जो आर्किटेक्चर था, ईस्ट टू वेस्ट था हर्बर्ट बेकर। ये प्रश्न बन जाता है यहाँ से, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया? प्रश्न ये बन जाता है उद्घाटन। तो उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया था इरविन ने, लॉर्ड इरविन ने उद्घाटन किया। पूछ लिया समय इसको बनने में कितना लगा, तो कब बनकर तैयार हुआ? तो 1928 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। लगभग कितना समय लगा? लगभग 8 वर्ष समय लगा इसको बनने में, ठीक है ना। खर्च कितना आया था ये भी पूछ लिया जाता है। खर्च तो 83 लाख रुपए। खर्च कितना आया था? 83 लाख रुपए। 83 लाख रुपए खर्च आया था, ये 83 लाख रुपए। अब इसकी बात करते हैं हम लोग। बात किसकी कर रहे थे? इरविन की। तो इरविन की हम लोग चल रहे हैं वहीं पर, इरविन की बात करते हैं। इरविन ने क्या किया? ये जब वायसराय बनकर गया 1930 ईस्वी में, तो गांधी जी ने इसके सामने 11 प्रस्ताव रख दिए। ये 11 प्रस्ताव क्या थे? गांधी जी ने इरविन के सामने 11 प्रस्ताव रखे, जिसमें से उन्होंने कहा कि नमक पर कर हटाओ। इन्होंने क्या कहा कि नमक पर कर हटाओ, ये बताया। इन्होंने कहा कि राजनीतिक बंदी करो, ना कि क्रांतिकारी, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या कहा? तीसरा कि तट कर समाप्त करो, ठीक है। चौथा कि विदेशी कपड़ों को जलाओ, ठीक है। चौथा, पांचवा, इन्होंने कहा आत्मरक्षा के लिए
हथियार रखने दो, हथियार रखने दो, आत्मरक्षा के क्या करने दो, हथियार रखने दो। परंतु इरविन ने इनके 11 सूत्री समझौते को या 11 जो प्रस्ताव रखे इनको किसी को नहीं माना। 1930 12 फरवरी 1930 ईस्वी गुजर गया, 12 फरवरी 1930 मतलब ये भी गुजर गया। और इस व्यक्ति ने, इरविन ने, गांधी जी के इन 11 मामलों को, इन पे कोई बात नहीं की, इनको कोई मतलब इन्होंने मंजूरी प्रदान नहीं की। फिर क्या हुआ, गांधी जी ने कहा अगर ये 11 सूत्री हमारे जो समझौते हैं इन पर आप इनको पास नहीं करते हो तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। 12 फरवरी 1930 बीत गया, परंतु इरविन ने इनके किसी भी प्रस्ताव को पास नहीं किया। तो गांधी जी ने अब असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ स्टार्ट 1930 ईस्वी को। अब इस आंदोलन में क्या हुआ, इसके कई पार्ट हैं, जैसे है सबसे पहला नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह जिसको डांडी मार्च बोलते हैं, नमक सत्याग्रह। दूसरा, इसे नमक सत्याग्रह हो गया। दूसरा हो गया लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है। अगला बिहार में चला कर नहीं देंगे, कर नहीं देंगे आंदोलन, कर नहीं देंगे आंदोलन। चौथा नमक सत्याग्रह आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन, कर नहीं देंगे आंदोलन, ठीक है। और अगला जो चला वो था क्या, वन सत्याग्रह, वन सत्याग्रह इस प्रकार से हुआ था, ठीक है। और वन सत्याग्रह हुआ। और अगला जो आंदोलन, लांग आंदोलन, GR लांग आंदोलन, ठीक है ना। इसके बारे में हमें बात करनी है तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या, नमक सत्याग्रह। तो इसको देख लेते हैं हम लोग कि नमक सत्याग्रह क्या था। देखिए अंग्रेज़ क्या कर रहे थे कि नमक पर कर लगा रहे थे, नमक पर कर लगा रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कर लगाते चले जा रहे थे और नमक पर कर लगाते थे, जिससे भारतीयों को अब देखिए नमक पर भी कर देना पड़ रहा था। तो इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, नमक सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। और अब क्या किया गांधी जी ने, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम बताते हैं सबसे पहले जो पहला आंदोलन इसका नाम है नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, ठीक है, जिसे डांडी मार्च बोलते हैं, डांडी मार्च, डांडी मार्च नमक सत्याग्रह, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ था, गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी ने कहा कि अब मैं तभी इस आश्रम पर पैर रखूंगा जब मैं भारत को पूरी तरह से आज़ाद करा लूँगा। गांधी जी ने कहा था कि अब मैं इस आश्रम में, मतलब साबरमती आश्रम में रहते थे गांधी जी, तो इन्होंने कहा था कि अब मैं तभी इस आश्रम में कदम रखूंगा जब भारत को आज़ाद करा लूँगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डांडी मार्च निकाला। देखिए साबरमती से जो डांडी मार्च है ना, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से लेकर के जो डांडी मार्च की यात्रा है, डांडी जो जगह पड़ती है ना जहाँ पर नमक सत्याग्रह तोड़ा गया था, तो डांडी जो मतलब जगह है, तो वहाँ की जो दूरी है, वो जो दूरी है तो कितनी है, 385 किलोमीटर। और इसमें कभी कभी दे देता है लगभग करके 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर लगभग, ऐसे पूछ लिया जाता है, मतलब दे देता है उसमें। तो 385 या 400 किलोमीटर लगभग दे देता है, ठीक है। ये जो स्टार्ट हुई डांडी यात्रा, तो कब स्टार्ट हुई, तो ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई, 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट हुई और ख़त्म हुई जा करके 6 अप्रैल
1930 ईस्वी को। कब? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो कुल इसमें दिन कितने लगे? 24 दिन। ये प्रश्न पूछ लिया गया है, बीपीएससी में एक बार पूछा गया प्रश्न है कि गांधी जी ने जो दांडी यात्रा स्टार्ट की थी इसमें कुल कितना समय लगा हुआ था? तो 24 दिन। ठीक है, तो 24 दिन समय लगा हुआ था। देखिए, इसको पूरी यात्रा में गांधी जी ने पूरी यात्रा इसको मतलब नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, मतलब 22 से लगाकर 23वें दिन, 22वें या 23वें दिन गांधी जी को पकड़ लिया गया था, इनको जेल में डाल दिया गया। तो अब इस यात्रा को किसने सफल बनाया? ठीक है ना, तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गांधी जी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और फिर इस यात्रा को किसने आगे बढ़ाने का कार्य किया? तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि 22 या 23वें दिन से जो है कि गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो प्रश्न आ जाता है कि इसके बाद जो है कि उस दांडी यात्रा को बढ़ाने का कार्य किसने किया था, इस मिशन को पूरा करने का कार्य किसने किया था? तो वो व्यक्ति थे अब्बास तैयब जी। तो अब्बास तैयब जी ने यात्रा पूरी कराया, यात्रा की बागडोर संभाली, ऐसा कर सकते हो, यात्रा की बागडोर संभाली थी। ठीक है ना, फिर इन्होंने यात्रा पूरी की। और इसमें कुल कितने भारतीय थे? तो कुल 79 भारतीय शामिल थे। ठीक है ना, दूरी पूछ ली जाती है 385 किलोमीटर या 400 किलोमीटर, जिसमें से कितने भारतीयों ने इस यात्रा में भाग लिया था? तो 79 अनुयायियों ने इनके भाग लिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है। और एक व्यक्ति और पूछ लिया जाता है, प्लस एक व्यक्ति कौन था? एक व्यक्ति और था, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था वेब मिलर। वेब मिलर ये कौन था? ये अमेरिका का एक पत्रकार था। ठीक है ना, जो न्यू फ्री मैन नाम से एक अखबार निकाला करता था, इसने गांधी जी की तस्वीर को लेने के लिए शामिल हो गया था। तो एक व्यक्ति ये भी पूछ लिया जाता है कि वेब मिलर कौन था, इसका गांधी जी से क्या संबंध था? कि ये संबंध कुछ नहीं था, वो क्या था, ये बंदा कहाँ से आया था? अमेरिका से, और गांधी जी की तस्वीर को निकालने के लिए आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हमने बताया दांडी मार्च, इसके बाद क्या आया? जीआर लाग आंदोलन। तो अब बात करते हैं हम किसकी? जीआर लाग आंदोलन की। देखिए, जीआर लाग आंदोलन क्या था कि मणिपुर में आदिवासी जनजातियाँ, एक आदिवासी जनजाति रहती थी। मणिपुर में एक आदिवासी जनजाति रहती थी जिसके नेता थे कौन? जिसके नेता थे, देखिए अब बात करते हैं हम किसकी? जीआर लाग आंदोलन। जीआर लाग आंदोलन ये कहाँ पर चला? मणिपुर में चलाया गया इस आंदोलन को। इसके नेता कौन थे? नेता थे जादो नांग, आदिवासी नेता। क्या होता है कि ये जीआर लाग आंदोलन के नेता कौन थे? आदिवासियों के जादो नांग आदिवासी नेता थे। इन्होंने क्या किया कि ये आंदोलन को चलाने का काम कर रहे थे जीआर लाग आंदोलन में। ठीक है, तो क्या हुआ कि इनको गोली लग जाती है, तो गोली लग जाने से इनकी मृत्यु हो जाती है जादो नांग की। तो इनकी एक 14 वर्षीय बहन रहती है, 14 वर्षीय इनकी एक बहन है जिसका क्या नाम है? गाय दिल्ल्यू, इसका नाम है गाय दिल्ल्यू। इस 14 वर्षीय बहन ने इनकी क्या किया? जादोनांग की ये 14 वर्षीय बहन है जिसका नाम है गोंदिल्ल्यू। इन्होंने इस जीआर लाग आंदोलन की बागडोर संभाली और बहुत ही बहादुरी से इस आंदोलन को चलाने का काम कर रही थी। इतने में जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि ये 14 वर्षीय लड़की बहुत ही मेहनत कर रही है, एक आंदोलन को चला रही है, तो इन्होंने इस लड़की को नाम दिया रानी। तो रानी नाम कहकर पुकारा किसने? तो रानी नाम किसने दिया? रानी नाम दिया, इस लड़की का नाम रानी नाम दिया जिसने इस
आंदोलन की बागडोर संभाली थी, तो रानी नाम किसने दिया? तो जेएल नेहरू ने दिया। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको रानी नाम दिया। तो अच्छा, अब राजा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजा जी श्री राजगोपालाचारी को जाना जाता है। रानी गोंदिल्ली को कहते हैं, जबकि राजा श्री राजगोपालाचारी को जाना जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं किसकी, और ये सारे आंदोलन कब हो रहे हैं? ये कब हो रहे हैं? 1930 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर इसको लिख सकते हैं 1930 ईस्वी में हुआ। ठीक है, यहाँ से। अब क्या हुआ कि जो एक आंदोलन चला बिहार में जिसका नाम था कर नहीं देंगे आंदोलन। बिहार के लोगों से कर लिया जा रहा था, तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था कर नहीं देंगे आंदोलन। तो अगला आंदोलन है तीसरा, कर नहीं देंगे आंदोलन। कर नहीं देंगे आंदोलन। ठीक है, अब ये कर नहीं देंगे आंदोलन कहाँ पर चलाया गया? तो भागलपुर मुंगेर ये जगह पड़ती है। भागलपुर मुंगेर एक जिला है। ठीक है, तो यहाँ पर चलाया गया। इन्होंने कहा कि हम कर नहीं देंगे, इन्होंने कर नहीं दिया। ठीक है, तो अगला अब आंदोलन कौन सा है? अगले आंदोलन की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, वन आंदोलन एक चला। तो वन आंदोलन में क्या हुआ था कि पेड़ों को काटा जा रहा था, पेड़ों की कटाई की जा रही थी। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था चिपको आंदोलन। ठीक है ना, तो वन आंदोलन की अगर हम बात करें, वन आंदोलन में एक आंदोलन का नाम है क्या? चिपको आंदोलन। इससे प्रश्न आया हुआ है, पूछा जाता है। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? ठीक है ना, यहाँ से पूछ लिया जाता है। चिपको आंदोलन चलाया कहाँ पर गया सबसे पहले? तो चमोली कहाँ पर है? उत्तराखंड चमोली जिला है। क्या है? चमोली जिला, उत्तराखंड स्टेट में चमोली जिले में चलाया जा रहा था सर। और इसके अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे सुंदरलाल बहुगुणा इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? चिपको आंदोलन क्या था? तो यहाँ पर जब पेड़ों को काटा जा रहा था, तो जो लड़के बच्चे जो भी वहाँ के व्यक्ति थे, वो पेड़ों को बचाने के लिए उन पे चिपक जाते थे कि अगर पेड़ों को काटना है तो सबसे पहले हमें काटना पड़ेगा। ये कब चलाया गया? हमने बताया कब। ये चलाया गया था 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में। ठीक है, कब चलाया गया? 1973 ईस्वी में इस आंदोलन को चलाया गया था। अच्छा, यहाँ पर पूछ लिया जाता है, जो इस आंदोलन को, जो पेड़ जैसे व्यक्ति काटते थे, तो इस आंदोलन को जैसे लड़के और लड़कियाँ चलाते थे, उनकी सेना का क्या नाम था? तो जब लड़के प्लस लड़कियाँ जो चलाते थे इस आंदोलन को, लड़के प्लस लड़कियाँ इस आंदोलन को जो चलाते थे, लड़के और लड़कियाँ, उसको कहते थे वानर सेना के नाम से जाना जाता था। जबकि जो महिलाएं चलाती थी, महिलाएं जो आंदोलन चलाती थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था मोजेरी सेना। इसी तरह एक दक्षिण भारत में आंदोलन चलाया जा रहा था। जैसे उत्तर भारत के उत्तराखंड में आंदोलन चलाया जा रहा था, चिपको आंदोलन चमोली उत्तराखंड में, इसके अध्यक्ष थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, और एक कब चलाया गया? 1973 ईस्वी में। और इसमें जो लड़के और लड़कियां जो सेना बना रखी थी, उसका नाम था वानर सेना। इसका नाम था वानर सेना। जो महिलाओं ने सेना बना रखी थी, उसका नाम था मोजेरी सेना। ठीक है, और इसी तरह दक्षिण भारत में एक आंदोलन चलाया जा रहा था। दक्षिण भारत में एक आंदोलन चलाया गया। चलाया गया कब? ये चलाया गया 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में, जिसका नाम क्या था? अपिको आंदोलन, जिसका नाम था अपिको आंदोलन। अब इसके पूछ लिया जाता, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जो इसके अध्यक्ष थे वो थे पांडुरंग हेगड़े।
पांडुरंग हेगड़े इसके अध्यक्ष थे, जो कि दक्षिण भारत में, साउथ में ये आंदोलन चल रहा था। ये वही था, ठीक है। तो अब हमने बताया था अभिको आंदोलन, चिपको आंदोलन। अब हम बात करते हैं किसकी, अगला जो आंदोलन है उसको बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए अगला आंदोलन है जिसका नाम है लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन कब चलाया गया? देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां ने क्या, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में गांधीवादी विचारधारा को फैलाने का काम किया था, इसलिए इन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए क्या हुआ था कि ये लाल कुर्ती जो आंदोलन था, इसको इन लोगों ने क्या किया, चलाने का काम किया। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खां जैसे लोगों ने, ठीक है, इन लोगों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई ए खिदमतगार, एक संगठन बनाया जिसका नाम था खुदाई ए खिदमतगार। ये लोग लाल कपड़े पहनते थे, ये लाल कपड़े पहनते थे। देखिए पहनते थे, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? लाल कुर्ती आंदोलन नाम दिया गया, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन नाम दिया गया। देखिए क्या हुआ कि ये लोग क्या करते थे कि इन्होंने इस संगठन को चलाने के लिए, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन कह लो, इस संगठन को चलाने के लिए पख्तो भाषा में एक पत्रिका निकाली। पख्तो भाषा में, पश्तो भाषा में एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था पख्तून। और आगे चलकर इसी पत्रिका का नाम कर दिया गया 10 रोज़ा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो लाल कुर्ती आंदोलन हमने बताया। इसके बाद हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में।